गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आदर्श विद्या भारती के ऑनलाइन क्लास में आपको नए टॉपिक के साथ ट्रांसलेशन का उपस्थित हुआ हूँ। आज हमको पढ़ना है दिस दैट दिस दोज। दिस दैट दिस दोज का उपयोग कहाँ पर करेंगे। सबसे पहले जानिए कि दिस मीन्स क्या होता है। दिस दैट दीज और दोज। दिस मीन्स यह, दैट मीन्स वह, दोज मीन्स दीज मीन्स ये या ये सब, दोज मीन्स वे या वे सब। ठीक है, तो दिस मीन्स क्या होता है, यह होता है। दैट मीन्स वह होता है। दिज मीन्स ये या ये सब। दोज मीन्स वे या वे सब। अब चलिए इसका प्रयोग हम कहाँ कहाँ पर करेंगे ये देख लेते हैं। क्या, अब चलिए दिस जो है, सबसे पहले ये जानिए कि दिस दैट दिस दोज जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी है और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी है। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में पहले जान लेते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मतलब सांकेतिक सर्वनाम। सांकेतिक सर्वनाम, इससे संकेत का बोध होता है। संकेत, किसी को अगर कुछ बताना है तो दिस दैट का प्रयोग करेंगे, दिस दोज का प्रयोग करेंगे। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले जानिए कि जब ये दिस है, दिस जो है निकट का बोध कराता है। जो नज़दीक, जो वस्तु नज़दीक में है और उसे हम संबोधित करके कुछ बताना चाहते हैं, तब हम दिस का प्रयोग करेंगे नज़दीक के अर्थ में। चलिए, जो नज़दीक वस्तु है या व्यक्ति है तो उसका यदि हम बोध कराएंगे तो किसका प्रयोग करेंगे, दिस का करेंगे या फिर दिज दोज का। तो देखिए ये भी नियर का होता है। नज़दीक का बोध कराने में दिज का प्रयोग करते हैं और दैट का प्रयोग फार, दूर का बोध कराने में, दूर की वस्तुओं को बोध कराने में हम करते हैं। तो अगर कोई नाउन सिंगुलर में हो, सिंगुलर तो आप लोग पढ़ चुके हैं, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, ये सब इसमें ज़रूर ध्यान देना है, इसमें आएगा। अगर ट्रांसलेशन बनाने के लिए हम देंगे तो उसमें सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर यदि नहीं मालूम रहेगा, काउंटेबल अनकाउंटेबल नहीं मालूम रहेगा, तो ट्रांसलेशन गलत हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ पर किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध करा रहे हैं और वो वस्तु या व्यक्ति नज़दीक का है और सिंगुलर में है, तो क्या करेंगे, दिस का प्रयोग करेंगे। अब यदि किसी एक व्यक्ति या वस्तु का हम बोध कराते हैं और वो वस्तु दूर में है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, उसी तरह से जब एक से अधिक व्यक्ति वस्तु का बोध कराना है, एक से अधिक वस्तु का बोध कराना है, उसका संकेत करके, उससे संकेतिक करके हमें उसे बताना है, उसके बारे में कुछ बोलना है, तो हम निकट वाले जब रहेगा तो वो दिज का प्रयोग करेंगे, और एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध कराना है और दूर स्थित रहेगा वो वस्तु, तो दोज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब देखिए इसके साथ जो आता है दिस दैट, दिस और दैट, ये सिंगुलर होता है। ये क्या होता है, सिंगुलर व्यक्ति वस्तु का बोध कराएगा। तो अगर सिंगुलर व्यक्ति वस्तु का ये बोध कराएगा
तो ये वर्ब भी लेगा क्या, सिंगुलर वर्ब लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा नहीं। उसके बाद कोई नाउन देंगे, अगर वो नाउन, अगर यहाँ पर नाउन दे दिए तो नाउन यदि सिंगुलर में हो और काउंटेबल नाउन हो, सिंगुलर में हो और काउंटेबल नाउन हो, तब उसमें हम उसके अनुसार वोवेल और कॉन्सोनेंट के अनुसार ए या एन का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए, यह गाय है या फिर यह एक गाय है। ठीक है, तो ये दोनों जो है, इसमें एक नहीं दिया हुआ, इसमें एक दिया हुआ है। तो दोनों तरह से अगर यह गाय है और यह एक गाय है, इस तरह से अगर सेंटेंस रहेगा तो एक रहे लिखा हुआ सेंटेंस में या ना रहे। और यह जो है, यह कहने का मतलब क्या है, वो गाय जो है नज़दीक में है, नियर में है, तो उसका हम बोध करा रहे हैं, तो दिस का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ देखिए, जैसे यह के बारे में तो जान गए आप कि यह नज़दीक का बोध करा रहा है, और यह है क्या, तो सिंगुलर है। यह क्या है, सिंगुलर है। तो गाय भी सिंगुलर होगा और इसके साथ आने वाले हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर होंगे। तो क्या हो जाएगा, यह का अंग्रेजी दिस। उसके बाद दिस के साथ सिंगुलर वर्ब क्या लगेगा, हमेशा आर लगेगा। सिंगुलर वर्ब हे अगर लास्ट में रहेगा तो इज लगेगा, और था थे थी लास्ट में रहेगा तो सिंगुलर वर्ब बाज लगेगा। ठीक है, अब चलिए, अब देखिए गाय, गाय क्या है, सिंगुलर है, और वो भी काउंटेबल नाउन। चूँकि हम इसकी गिनती कर सकते हैं, इसको हम गिन सकते हैं, तो ये काउंटेबल नाउन हो गया। तो जब सिंगुलर है और काउंटेबल नाउन है तो इसके साथ हम क्या करेंगे, ए का लिखेंगे, ए का प्रयोग करेंगे, क्योंकि सी क्या है, सी क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट के आधार पर हम ए लगाएंगे। अगर वोवेल रहता तो क्या लगाते, एन लगाते। अब चलिए, अब दूरी का जो बोध कराएगा, वह कुत्ता है या वह एक कुत्ता है। तो इसमें देखिए, इसका भी उसी तरह से होगा, लेकिन ये दूर का बोध करा रहा है कि चूंकि यहाँ वह है ना, तो वह है, तब ये दूरी का बोध करा रहा है। तो क्या लगेगा, दैट। और पहले भी हम बता चुके हैं कि दिस दैट क्या है, सिंगुलर होता है, और सिंगुलर के साथ जब भी आएगा तो सिंगुलर वर्ब आएगा, और उसके बाद सिंगुलर नाउन आएगा। तो सिंगुलर नाउन काउंटेबल होगा तो ए एन लगाएंगे, नहीं अनकाउंटेबल होगा तो ए एन नहीं लगाएंगे। दैट सिंगुलर वर्ब है, तब क्या हो जाएगा, इज ए डॉग। इस तरह से हम बनाएंगे। ये जो है वो क्या हो गया, निकट का बोध कराया, और ये जो है दूरी का बोध कराया। ये निकट हो गया, नियर, और ये फार। यहाँ देखिए, दीज मीन्स होता है, मीन्स तो लिखा दिए हैं यहाँ। दीज मीन्स ये या ये सब, और दोज मीन्स वे या वे सब। तो ये जो है दिज दोज, ये इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, प्लुरल का बोध होता है, प्लुरल और दूरी का, सॉरी दूरी का नहीं, नियर, निकट का, तो नियर हो गया। ये भी प्लुरल होता है, लेकिन ये किसका बोध कराता है, दूरी का। जो वस्तु दूर में स्थित होगा
और वे या वे सब का रहेगा, एक से अधिक व्यक्ति वस्तु के लिए रहेगा, तो हम दीज और दोज का प्रयोग करेंगे। जैसे वे गाय हैं, गायें हैं। यहाँ क्या हो गया, वे गायें हैं या फिर वे सब गायें हैं, वे सब गायें हैं। यहाँ वे हो गया तो मतलब वो गाय जो है कि जिसके बारे में हम बता रहे हैं वो क्या है, दूर स्थित है, तो दूर स्थित है तो दोज का प्रयोग करेंगे, दोज। एक चीज और जान लीजिए कि ये जो है प्लुरल है, यहाँ सिंगुलर था दिस दैट, तो सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ। अगर प्लुरल रहेगा तो प्लुरल का यूज करेंगे। जो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, यहाँ पर है तो क्या लगाएंगे, इज या आर में से क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। चूंकि आर जो है वो प्लुरल वर्ब है, तो आर अब गायें, तो गायें क्या है, काउंटेबल नाउन है लेकिन प्लुरल में है, तो प्लुरल के साथ तो ए एन लगता नहीं है, तो ए एन नहीं लगाएंगे, सिर्फ क्या लिखेंगे, काव का प्लुरल क्या हो जाएगा, काउज, काउज। ठीक। अब इसी तरह से ये तो दूरी का बोध करा रहा है तो दोज लगाए। अब निकट का बोध कराएगा, ये बच्चे हैं, ठीक, और ये सब बच्चे हैं। ये देखिए, ये सब या ये निकट का बोध करा रहा है। जो बच्चे हैं वो निकट में खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो निकट में है। किससे, जो बोलने वाला, जैसे हम हैं तो हम बोल रहे हैं तो हमारे निकट में ये बच्चे हैं, इसलिए हम ये लगा करके या ये सब लगा करके हम बोल सकते हैं। तो चलिए, ये या ये सब का दीज। अब दीज प्लुरल है, चूंकि दीज प्लुरल है तो इसके लिए साथ क्या लगाएंगे, प्लुरल वर्ब लगाएंगे। ठीक है, प्लुरल वर्ब लगाएंगे। अब प्लुरल वर्ब लगाएंगे तो प्लुरल जो नाउन है वो भी क्या हो जाएगा, प्लुरल होगा। तो चाइल्ड का प्लुरल क्या होता है, चिल्ड्रेन। चाइल्ड का प्लुरल चिल्ड्रेन। इस तरह से हम दीज, दोज और दिस, दैट का ट्रांसलेशन बना सकते हैं। एक चीज़ और बता देते हैं कि यदि किसी नाउन के साथ यह या वह या फिर ये या वे जुड़ा हुआ रहेगा तो वो एक डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम करेगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का, जिसमें क्या होगा कि उसके कुछ गुण, क्वालिटी उसमें दिया हुआ रहेगा। जैसे देखिए, यह घोड़ा काला है, यह घोड़ा काला है, तो इसमें जो है ये नाउन के साथ जुड़ा हुआ है यह, तो यहाँ हो गया, यह क्या हो गया, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। तो इसमें कोई गुण दिया हुआ रहेगा, काला, गोरा, रंग, आकृति, मोटापा, पतलापन, ये सब दिया हुआ रहेगा। पतला, मोटा, सफ़ेद, काला, पीला, जो भी है उस तरह से कोई एडजेक्टिव दिया हुआ रहेगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, सबसे पहले हम बनाएंगे दिस हॉर्स। दिस हॉर्स को एक साथ रखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब देंगे। समझे? नाउन अगर इसके साथ जुड़ा हुआ है और उसके बाद कोई एडजेक्टिव आ रहा है तो हम उसका प्रयोग कैसे करेंगे, उसका अनुवाद हम कैसे करेंगे। तो पहले दिस, दैट या दीज, दोज जो भी हो उसके साथ हम क्या लिखेंगे, उसके नाउन को लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे।
तो चूंकि ये सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर है, दोनों सिंगुलर है, तो इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे इज। फिर क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव जो है ब्लैक, तो ब्लैक। इस तरह से हम क्या करेंगे, नज़दीक का बोध कराएंगे। तो दिस हॉर्स, वह घोड़ा है, तो क्या होगा, दैट हॉर्स। इस तरह से दिस दैट के साथ अगर नाउन आया रहेगा, उसके साथ कोई एडजेक्टिव आया रहेगा, तो उसका प्रयोग हम इस तरह से करेंगे। अब चलिए एक देख लेते हैं, वे गधे नटखट हैं। यहां देखिए गधे आ गया, तो वे का क्या अंग्रेजी लिखेंगे, दोज। दोज के साथ जो भी नाउन आएगा वो क्या आएगा, प्लूरल आएगा। पहले भी बता चुके हैं कि दोज दीज के साथ हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल आएगा और नाउन भी प्लूरल आएंगे। तो दीज दोज के साथ जो भी आस मीन्स क्या होता है, गधा, तो आसेज हो जाएगा। डंकी भी लिख सकते हैं, तो डंकी का प्लूरल डंकीज हो जाएगा, आसेज। अब इसके साथ ये दोनों प्लूरल हैं, तो इसके साथ आने वाले जो हेल्पिंग वर्ब होंगे वो भी प्लूरल होंगे। अगर है लास्ट में, है देखिए लास्ट में है तो आर लगेगा। अगर था थे थी लास्ट में रहेगा तो बेयर लगेगा, आर। उसके बाद नट्टी, नट्टी मीन्स नटखट। तो इस तरह से हम दिस दैट और दिस दोज का ट्रांसलेशन बना सकते हैं। तो चलिए आज यहीं तक दिस दैट दिस दोज। अगर कहीं दिक्कत होगी, परेशानी होगी, वीडियो देखने में नहीं समझ में आ रहा है, तो मेरा नंबर आपके पास है और आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है, ठीक। तो इस तरह से आप लोग दिस दैट और दिस दोज का ट्रांसलेशन बनाने के लिए जानकारी प्राप्त किए हैं। अब चलिए इसका जो ट्रांसलेशन होगा हम होमवर्क के रूप में देंगे PDF के माध्यम से। तब तक के लिए थैंक्स।